गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और एंड योर वार्म वेलकम। अब सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी भी है, तो हम शुरुआत करते हैं आपका पुनः वेलकम बैक। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का शब्द का अर्थ हम समझना शुरू करते हैं कि ज्योग्राफी है क्या है। सबसे पहले ज़्यादा समय हम नहीं करेंगे, केवल हम पढ़ना शुरू करेंगे। ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफस। जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफस का मतलब निकला स्टडी। अर्थ मतलब पृथ्वी और स्टडी मतलब अध्ययन। अर्थात अगर हम देखें ट्रेडिशनल परिभाषा में, सामान्य जो परिभाषा है, जो परंपरागत जो परिभाषा है, वो निकलती है कि पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, ये हमारी ट्रेडिशनल परिभाषा निकलती है। कैसे निकली? एक ग्रीक के विद्वान थे इरेटोस्थनीज, उन्होंने ये टर्म दिया था ज्योग्राफी का। कौन सा टर्म दिया था? ज्योग्राफी का टर्म दिया था। क्या दिया था कि ज्योग्राफी किन किन दो वर्णों शब्दों से मिलकर बना है? एक तो जियो और दूसरा ग्राफस। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखें, ये तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल या परंपरागत परिभाषा। हम आज की परिभाषा या आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्योग्राफी क्या है। मॉडर्न परिभाषा हम देखें तो एक तो होता है नेचर, जैसे हम पृथ्वी को नेचर मान सकते हैं, पृथ्वी ईश्वर का दिया हुआ है, नेचुरल मान सकते हैं। दूसरा, उस पर उत्पत्ति हुई वायुमंडल या जैवमंडल के बाद में जो उत्पत्ति हुई वो था मानव। किसकी उत्पत्ति हुई? मानव। तो हमने इस परिभाषा को और थोड़ा सा बढ़ा करके कैसे माना कि पृथ्वी और मानव, इन दोनों का जो अंतर संबंध होगा उसको हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। कैसे? पृथ्वी, नेचर एंड मानव यानी ह्यूमन, इन दोनों का जो इंटर रिलेशन होगा, इन दोनों का जो इंटर रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। इसी प्रकार हम अगर जैसे समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा देख लेना। थैंक यू वेरी मच।